गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए शुरू करते हैं। 22 अगस्त से लेकर 25 अगस्त के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, मध्य प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया है। यह वीडियो मध्य प्रदेश की सही परीक्षाओं के साथ साथ ऑल इंडिया लेवल की सही परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला प्रश्न है, हाल ही में ई अमृत ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शंस हैं नीति आयोग, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर रेल मंत्रालय। तो देखिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ई अमृत ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नीति आयोग के द्वारा। फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, डिटेल में देख लेते हैं। नीति आयोग ने देश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल करते हुए ई अमृत ऐप को लॉन्च किया है। यह ऐप इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को लेकर चलाई जाने वाली लाभकारी योजनाओं की जानकारी देगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीति आयोग ने लॉन्च किया है ई अमृत ऐप। देखिए, यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इंडिया अवार्ड कहाँ पर होगा? ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, भोपाल, इंदौर या फिर सूरत। तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का भोपाल में। भोपाल में होगा वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इंडिया अवार्ड। देखिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किसे बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड प्रदान किया गया? ऑप्शंस हैं एमपी बोर्ड भोपाल, यूपी बोर्ड, मध्य प्रदेश राज्य मुक्त शिक्षा बोर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड प्रदान किया गया है, रिसेंटली यह मिला है मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड को, यानी कि थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश की सांख्य सागर झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया। यह मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शंस हैं इंदौर, भोपाल, शिवपुरी, जबलपुर। तो देखिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सांख्य सागर झील जिसे रिसेंटली रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, यह है शिवपुरी में। शिवपुरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, बात करें रामसर जो सम्मेलन हुआ था 1971 में हुआ था। 1971 में हुआ था ईरान में। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? ईरान में यह सम्मेलन हुआ था। और आप पूछोगे इस सम्मेलन का संबंध किससे है? तो रामसर सम्मेलन का संबंध है आर्द्र भूमियों के संरक्षण से। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को हम आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस मनाते हैं। मध्य प्रदेश में टोटल अब 4 रामसर साइट हो गई हैं। सबसे पहले थी भोजताल जो भोपाल में मिलेगी, सेकेंड है शिवपुरी की सांख्य सागर, और तीसरी थी हमारी सिरपुर तालाब इंदौर, और चौथी है यशवंत सागर, यह भी मिलेगा इंदौर में। तो आप बिल्कुल चारों रामसर साइट को आप याद कर लेना मध्य प्रदेश की। यह प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। देखिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देश का पहला हर घर जल सर्टिफाइड यानी कि प्रमाणित जिला कौन बना? ऑप्शंस हैं इंदौर, भोपाल, बुरहानपुर या फिर जबलपुर। तो देखिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? देश का पहला हर घर जल सर्टिफाइड यानी कि प्रमाणित जिला बना है बुरहानपुर। बुरहानपुर पहला जिला बना है देश का जिसको हर घर जल सर्टिफिकेट मिला है, यानी कि बुरहानपुर जिले के हर एक घर में नल से जल पहुंच चुका है। तो इस बुरहानपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें देश का पहला राज्य जिसे हर घर जल सर्टिफाइड प्रमाण पत्र मिला है, वह कौन सा है? वह है गोवा। यदि आपसे राज्य पूछा जाता है तो गोवा आंसर होगा, और जिला पूछा जाता है तो बुरहानपुर आंसर होगा। देखिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यूएन की ई वेस्ट मॉनिटरिंग रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में ई वेस्ट पैदा करने में किस स्थान पर है? ऑप्शंस हैं पहले, दूसरे, तीसरे या फिर चौथे। तो देखिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ई वेस्ट मॉनिटरिंग रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है ई वेस्ट पैदा करने में। अब देखिए, सवाल आता है कि पहले और दूसरे स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर अमेरिका है, यानी कि अमेरिका सबसे ज़्यादा ई वेस्ट पैदा करता है, और सेकंड स्थान पर है चाइना, और थर्ड पर इंडिया है।
देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किसे जमुनालाल बजाज पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन हैं नीलेश देसाई, रवीश कुमार, नरेंद्र झा या फिर नरेंद्र मोदी। तो हाल ही में किसे जमुनालाल बजाज पुरस्कार प्रदान किया गया है? नीलेश देसाई जी को। फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हें मिला है 2022 का जमुनालाल बजाज पुरस्कार, नीलेश देसाई। देखिए आप देख सकते हैं उनको, झाबुआ में काम करने वाले नीलेश देसाई को जमुनालाल बजाज पुरस्कार जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने के लिए यह पुरस्कार इनको मिला है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमपीपीएससी में कि नीलेश देसाई का संबंध किस क्षेत्र से है। तो देखिए पर्यावरण के क्षेत्र में काम करते हैं, जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने के लिए इन्हें जमुनालाल बजाज पुरस्कार मिला है। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत के किस एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर होगा? ऑप्शन हैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट, भोपाल एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? भारत के किस एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट होगा? तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम होगा। फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हो इमेज में। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किसे WOW एशिया गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया? ऑप्शन हैं ड्राइव इन म्यूजिक फेस्टिवल यानी कि GIF, LIF, संगीत अकेडमी, इंडियन आइडल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ड्राइव इन म्यूजिक फेस्टिवल को WOW एशिया गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है। यह प्रश्न इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह मध्य प्रदेश का टूरिज्म का जो अवार्ड है, यानी कि मध्य प्रदेश में जो संगीत के क्षेत्र में काम करता है उसको यह अवार्ड मिला है, इसलिए इम्पोर्टेंट है प्रश्न। आप देख सकते हो मध्य प्रदेश पर्यटन कॉमेडी और म्यूजिक फेस्ट द ग्रेट इंडियन फिल्म एंड लिटरेचर फेस्टिवल को वेस्ट कोविड सेफ्टी इवेंट ऑफ द ईयर श्रेणी में WOW एशिया अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एशिया की पहली अखबारी कागज मिल कौन सी है? ऑप्शन हैं नेपा मिल बुरहानपुर, बैंक नोट प्रेस देवास, सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। एशिया की पहली अखबारी कागज मिल है नेपा मिल बुरहानपुर। फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए जो बैंक नोट प्रेस है देवास में मिलेगी, सिक्योरिटी पेपर मिल मिलेगा होशंगाबाद में। बैंक नोट प्रेस वाला क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नेपा मिल बुरहानपुर। देखिए आप, यह प्रश्न इसलिए आ सकता है क्योंकि रिसेंटली यह चर्चा में रहा है। तो बुरहानपुर में नेपा मिल मिलेगी हमें। और देखिए एशिया की पहली अखबारी कागज़ मिल है, और इसमें इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लगभग 7 वर्षों से यह बंद पड़ी हुई थी। अब रिसेंटली इसको चालू कर दिया गया, 7 वर्षों के बाद इसको चालू किया गया है नेपा मिल को। और बात करें इसकी कब से स्टार्ट हुई थी इसकी स्थापना, तो 26 अप्रैल 1956 को तत्कालीन PM JL नेहरू द्वारा नेपा मिल का उद्घाटन किया गया था। लेकिन फिलहाल अभी 7 वर्षों से बंद थी। अब इसको फिर से चालू कर दिया गया है नेपा मिल बुरहानपुर को। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रिफाइनरी भारत में 45,000 करोड़ का निवेश करेगी? ऑप्शन हैं भारत ओमान रिफाइनरी, अमेरिकन रिफाइनरी, एशियन रिफाइनरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का भारत ओमान रिफाइनरी। यह मध्य प्रदेश में 45,000 करोड़ का निवेश करेगी। देखिए बात करें, देखिए जो ओमान रिफाइनरी मिलेगी हमें, यह मिलेगी बीना के आगास्वाद में। और मध्य प्रदेश में 45,000 करोड़ का निवेश है भारत ओमान रिफाइनरी करने वाली है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भारत ओमान रिफाइनरी। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऋषि सुनक का संबंध किस देश से है? ऑप्शन हैं अमेरिका, भारत, ब्रिटेन या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ऋषि सुनक का संबंध है दोस्तों ब्रिटेन से। देखिए आप डिटेल में देख लेते हैं। दोस्तों ब्रिटेन में PM के इलेक्शन होने वाले हैं, तो जो भारतवंशी ऋषि सुनक और इनके साथ साथ लिज ट्रस, यह भी PM के रेस में बनी हुई हैं। तो जो ऋषि सुनक हैं, यदि यह बन जाते हैं PM ब्रिटेन के तो काफ़ी बड़ी बात होगी हम सब के लिए। लेकिन यह पिछड़ चुके हैं इलेक्शन में क्योंकि वहाँ की जो लिज ट्रस हैं इनसे आगे निकल चुकी हैं। तो ऋषि सुनक और लिज ट्रस में से कोई PM होगा
अभी अभी आप पूछोगे तो अभी कौन है, तो देखिए बोरिस जॉनसन पीएम है, अक्टूबर तक यह रहेंगे, उसके बाद लीज ट्रस या फिर ऋषि सुनक में से कोई पीएम बनेगा। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना पिच ब्लैक युद्धाभ्यास में भाग लेगी। यह युद्धाभ्यास किस देश द्वारा आयोजित किया जाता है? ऑप्शन हैं जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्रिटेन। तो देखिए पिच ब्लैक युद्धाभ्यास यह होता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलियन रॉयल नेवी के द्वारा प्रत्येक 2 वर्षों में इस युद्धाभ्यास का आयोजन होता है। इंडियन नेवी भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाली है। 17 से ज़्यादा देश इस बात में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और यह युद्धाभ्यास चलेगा 8 सितंबर तक। 17 से अधिक देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और 2500 कर्मियों के साथ साथ 100 विमान इसमें। और देखिए एक तो ये युद्धाभ्यास इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें चाइना को काउंटर करने के लिए एक अच्छे से एक्सरसाइज की जा रही है। इसमें 17 देश लगभग इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इन सभी देशों को आप एक बार देख लेना। वैसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि पिच ब्लैक युद्धाभ्यास कहाँ पर हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुआ है। देखिए आप देख सकते हैं इमेज में। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को की कल्चर हेरिटेज लिस्ट में शामिल है? ऑप्शन हैं काली पूजा, दुर्गा पूजा, होली पूजा या फिर उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूनेस्को की कल्चर हेरिटेज लिस्ट में शामिल है दुर्गा पूजा। कोलकाता की दुर्गा पूजा यूनेस्को की कल्चर हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में ब्लैक लेपर्ड देखा गया? ऑप्शन हैं कान्हा किसली टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, माधव राष्ट्रीय उद्यान या फिर ख्वासा बफर सिवनी पेंच टाइगर रिजर्व। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लैक लेपर्ड रिसेंटली मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में देखा गया है? तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ख्वासा बफर सिवनी पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक है आप देख सकते हो ब्लैक लेपर्ड को। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।